केंद्रीय मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने आज 8वां बजट सत्र जो है वो पेश किया और इस पूरे सत्र के दौरान जो है सामान्य जनता को, आम जनता को क्या कुछ जो है सुविधा मिली है, क्या कुछ चेंजेस बदलाव किया गया है। इसके साथ जो है हमारे साथ जो है सूरत शहर के एक ऐसे नागरिक जुड़ चुके हैं नीरज शाह, जो बताएंगे कि आखिर सरकार के इस पूरे फैसले को लेकर क्या आज उनकी राय है। नीरज भाई, सबसे पहले पब्लिक लाइव में आपका स्वागत है। क्या कुछ आज इस सत्र में 8वां पेश किया गया बजट, सीतारमण ने क्या कुछ आम जनता के लिए एक खुशखबरी लाई है? आज 8वां बजट जो आदरणीय निर्मला सीताराम जी ने पेश किया है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी साहब की अगुवाई में ये जो बजट पेश हुआ है, मेरे को लगता है कि इतने सालों का जो इतिहास है वो इतिहास आज टूटने जा रहा है। विशेष तौर पे मध्यम वर्ग के जो लोग हैं, नौकरियात वर्ग के जो लोग हैं, उसके लिए बहुत अच्छी खबर लेके आज ही ये बजट आया है। आज ये इकोनॉमी को बूस्ट करने वाला बजट कह सकते हैं, एक विकसित भारत को आगे ले जाने वाला बजट कह सकते हैं। मध्यम लोगों को अपनी ऐश आरामी से, सुख शांति से अपनी ज़िंदगी निकाल सके, ऐसा बजट कह सकते हैं। ख़ास तौर पे जो इनकम टैक्स का स्लैब था, जो इंडिविजुअल टैक्सेस का जो स्लैब था, उसमें बहुत सारा चेंजेस किया है और उसकी वजह से नौकरियात लोगों को और अपने मध्यम वर्ग के जैसे लोगों को बहुत सारा बूस्ट मिलेगा। मेरे को ये लगता है कि जो चेंजेस है ये शायद आने वाले दिनों में किसी ने नहीं सोचा था, सिर्फ और सिर्फ ये मोदी साहब की सरकार ही ऐसा बजट पेश कर सकती है। और बहुत सारा चेंजेस ऐसा भी है कि टीडीएस के बदलाव में भी आया हुआ है। जो स्मॉल ट्रस्ट चला रहे हैं उनके रिन्यूअल में भी बहुत सारा, रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन में भी बहुत सारा चेंजेस आया हुआ है, उसको खूब इजी वे पे हम ले गए हैं। तो कुल मिला के जो बूस्ट हुआ है, मेरे को लगता है कि भारत देश की प्रगति में ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार और विकसित भारत को, जो हमारा एक स्वप्न है, जो विकसित भारत होने जा रहा है, मेरे को लगता है नज़दीक के दिनों में हम विकसित भारत हो जाएंगे। ऐसा एक अच्छा बजट आदरणीय निर्मला सीताराम जी ने आदरणीय प्रधानमंत्री की अगुवाई में दिया हुआ है। ये था आपको बताया कि जिस तरह से आज देश में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके कैबिनेट मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने जो 8वां बजट पेश किया, इस बजट में सबसे अहम जो आम जनता का जो स्लैबस था, जो इनकम टैक्स का, वो बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दिया है। 12 लाख तक किसी प्रकार का आप टैक्स आप देने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा एक और इसमें सुधार किया गया है, 4 साल यानी कि पुराने अगर आईटी रिटर्न भी आपको भरने में जो उसमें इंटरेस्ट चुकाना पड़ता था, वो इंटरेस्ट आप चुकाने की जरूरत नहीं है। 4 साल का एक साथ में जो है इनकम टैक्स भी आप भर सकते हैं। तो ये 8वां जो कहीं ना कहीं निर्मला सीतारमण का ये पेश था बजट का, ये कहीं ना कहीं आम जनता के लिए एक बेहद जो है कहीं ना कहीं नया साल जो है उनके लिए अच्छा रहेगा और रोजगार में कहीं ना कहीं एक बढ़ोतरी हो सकती है। इस तरह की तमाम जो जानकारी जो है अब तक मिली है। तब तक के लिए आप देखते रहिए पब्लिक लाइव। सूरत से कैमरामैन सागर के साथ राजेश विश्वकर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट, सूरत। आपका नाम? मेरा नाम अशोक जीरावाला, फेडरेशन ऑफ गुजरात व्यूअर एसोसिएशन प्रेसिडेंट। अशोक भाई, आज 2025-26 का बजट पेश हुआ है और निर्मला सीतारमण ने ये पेश किया है, और क्या कुछ व्यूअर्स और टेक्सटाइल को लेकर बदलाव लाया है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज तक टेक्सटाइल आलम जो खुश हुआ है तो पहली बार हुआ है, क्योंकि हमारी जो मांगे थी, खास करके मॉडर्नाइजेशन, टेक्नोलॉजी अपग्रेड, जो मशीनें यहाँ भारत में नहीं बन रही हैं, वो मशीन हमें बाहर से आयात करनी पड़ती है। वो हाई स्पीड मशीन है और टेक्नोलॉजी अपग्रेड है। तो हमने पिछले दिनों ही मैडम को लिखा था और टेक्सटाइल मंत्रालय को लिखा था कि जो BIS लगाने जा रही है सरकार, तो हाई स्पीड मशीन जब तक इंडिया में नहीं बनता है तब तक उसके ऊपर नहीं लगाया जाए। बल्कि ये तो बात हमारी सुनी, लेकिन उससे भी ज़्यादा कुछ निर्मला सीतारमण जी ने टेक्सटाइल को दिया है। जो ड्यूटी हाई स्पीड मशीन, जो एयरजेट है, वाटर जेट है, शटरलेस लूम्स है, रेपियर है, उसको भी 7.5% जो ड्यूटी लगती थी वो भी उसने एग्जाम की है, मतलब माफ़ की है। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए, क्योंकि खेती के बाद सबसे बड़ी रोजगारी कोई देता है तो टेक्सटाइल है। तो मतलब टेक्सटाइल को एक बल मिला है। तो सबसे बड़ी बात यह है। दूसरी बात कि जो नए टेक्सटाइल में जुड़ने वाले हैं लोग हैं, जिसके पास मॉर्गेज के लिए पैसा नहीं है, तो सरकार ने पिछली बार 5 करोड़ रुपया बिना मॉर्गेज की लोन की जाहिरात की थी, लेकिन इस बार 10 करोड़ रुपया तक
बिना मॉर्गेज की लोन नए उद्योग साहसिक को मिलने वाली है। तो ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि इतने में टेक्सटाइल यूनिट बन सकता है। तो टेक्सटाइल उद्योग को वैसे सबको दिया है ऐसा नहीं है, लेकिन टेक्सटाइल उद्योग को इसमें ज़्यादा बेनिफिट है। तीसरी बात कि जो कपड़ा आज तक हमें जब तक मैं बात करूं तो माननीय वड़ा प्रधान श्री पहले से यही कहते हैं कि भाई एक्सपोर्ट हमारा बढ़ना चाहिए। तो इस बार एक्सपोर्ट के ऊपर भी निर्मला सीतारमण जी ने फोकस किया है कि जो एक्सपोर्ट करेंगे आप, और उसमें भी 20 करोड़ तक आपकी बैंक गारंटी मतलब में गारंटी दी जाएगी। तो ये भी सबसे बड़ी बात है कि लोग एक्सपोर्ट में आगे बढ़ेंगे, ये भी है। और दूसरे देशों में अगर जहाँ ड्यूटी लगती है, अगर ड्यूटी लगती है तो उसका भरमाना भी भारत सरकार करेगी, अगर ड्यूटी लगती है तो, जो कपड़ा निर्यात करता है। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। तीसरी बात महिला सशक्तिकरण की बात है, जो कि हमने कहा था कि आने वाले दिनों में अगर मैन मेड पावर हमारा कम होता है तो उसमें महिलाओं को जोड़ना चाहिए। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए महिलाओं को भी रोजगार देने के लिए 2 करोड़ रुपए की लोन की मतलब देने की शुरुआत निर्मला जी ने की है। तो महिला सशक्तिकरण का भी एक अच्छा नारा दिया गया है। दूसरी बात कि निटिंग फैब्रिक जो है, निटेड फैब्रिक्स जो बाहर से आ रहा था, वो जो बाहर से आ रहा था और यहाँ घरेलू जो उत्पादक कंपनियां हैं उसको तकलीफ हो रही थी, तो उसके ऊपर भी 20% ड्यूटी या तो 125 रुपया उसके ऊपर ड्यूटी लगाई जाए। तो ऐसा भी प्रावधान किया है। तो हमें सबसे बड़ी खुशी की बात है कि निटिंग उद्योग जो है उसको भी बेनिफिट है। ओवरऑल टेक्सटाइल उद्योग को ये बेनिफिट करता बजट है और हम उसको स्वागत करते हैं। कुल मिला के आय पर जो है जो इनकम टैक्स का था वो 12 लाख तक जो है हाँ, ये फ्री कर दिया है। ये उससे टेक्सटाइल को क्या कुछ अब उद्योग को कितना इसमें हेल्प मिलेगा? खास करके ये मीडियम लोगों के मतलब मध्यम लोगों के लिए है। टेक्सटाइल उद्योग में इससे ज़्यादा मतलब हमें टैक्स भरना रहता है, लेकिन जो स्मॉल स्केल है उसके लिए सबसे बड़ी बात है कि 12 लाख 12.5 लाख तक उसको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। टेक्सटाइल को लेकर जो बदलाव हुआ, जो स्कीमें लाई जा रही हैं, जो छूट सारी मिल रही, इससे टेक्सटाइल व्यूअर्स को क्या इम्प्रूवमेंट होगा, कितना ज़्यादा इसका बिजनेस ग्रोथ कर सकेगा? ये जो आज जो बजट डिक्लेयर हुआ है उससे तो मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में सबसे बड़ी उपलब्धि टेक्सटाइल उद्योग के लिए होगी, ये मैं मानता हूं। सर, निर्मला सीतारमण ने आज 8वां जो है बजट पेश किया, किस तरह का बजट रहा 2025? विजय मेवाला द प्रेसिडेंट सदन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। आज का ये बजट है वो मेक इन इंडिया के आधार पे बजट दिया गया हुआ है और विकसित भारत 2047 की और जो हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं वो तरफ का प्रयाण ये स्टार्ट हुआ ऐसा लगता है, क्योंकि हम जो 3 नंबर की इकोनॉमी पे जाने वाले हैं 2027 में, वो हम शायद 2026 में अचीव कर ले। उसकी वजह ये है कि अभी टैक्स बेनिफिट जो 60% से लेके सीधा 12 लाख कर दिया है, 7 लाख से सीधा 12 लाख कर दिया है। और टैक्स बेनिफिट जो उन्होंने दिया है उसके हिसाब से टैक्स पेयर को एक आकर्षित करता है इंडस्ट्री में आने के लिए, और इससे ज़्यादा एमएसएमई बढ़ेगी। एमएसएमई बढ़ेगी उतना उद्योग धंधा बढ़ेगा, उतनी इकोनॉमी अपनी स्ट्रांग होगी और इतना पैसा धंधे में आएगा। इसलिए ये जो बजट है वो विकसित भारत की ओर जा रहा है। दूसरा कि इन लोगों ने फार्मर को इतना सपोर्ट दिया है, क्योंकि फार्मर सेक्टर है वो आज हाईएस्ट रोजी रोटी देने वाला सेक्टर है। दूसरे नंबर पे टेक्सटाइल आता है। कॉटन इंडस्ट्रीज़ जो चल रही है अपने वहाँ, उन लोगों ने कपास की खेती में, सरकार ने कपास की खेती में बहुत अच्छा बेनिफिट दिया है। दूसरा स्टार्टअप को अच्छा 10,000 करोड़ का स्टार्टअप में निवेश करने का उन लोगों ने प्रस्ताव रखा हुआ है। तो अगर स्टार्टअप को भी इतना सपोर्ट करेंगे तो और इंडस्ट्री ग्रो होगी, क्योंकि स्टार्टअप आज के यंगस्टरों में स्टार्टअप बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। दूसरा हर एक समय एमएसएमई सेक्टर को इन लोगों ने सपोर्ट किया। दूसरा जो इम्पोर्टेड मशीनरी आती है उसमें उनका स्लैब अभी तक आया नहीं है, मगर वो भी ड्यूटी में उन्होंने घटाड़ा किया हुआ है। तो इम्पोर्टेड मशीनरी शटरलेस लूम जो आता है, इसके लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी ज़्यादा, जो यहाँ टेक्सटाइल पार्क लगने वाले हैं उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आ सकता है।
मध्यम वर्ग के लोगों को सर क्या बेनिफिट रहेगा? मध्यम वर्ग में जो मिडिल क्लास की परचेस बढ़ सके उसके लिए जो 3 लाख की क्रेडिट कार्ड की लिमिट थी फार्मरों की और मिडिल क्लास की, वो बढ़ा के 5 लाख कर दी है। तो परचेस पावर इन लोगों का बढ़ सकता है। और ये जो टैक्स बेनिफिट है वो प्रोप्राइटर कंसल और मिडिल क्लास के लिए ज़्यादा बेनिफिशियरी है कि सीधा 7 लाख से 12 लाख हो जाता है। कैपिटल भी बढ़ती है उन लोगों की और लोगों को इनमें इन्वॉल्व भी होंगे ज़्यादा। टेक्सटाइल और वीवर्स की काफ़ी मांगे थी, जीएसटी को लेकर जो है काफ़ी चर्चा में रहा है, क्या उसमें कोई बदलाव? नहीं, कुछ बदलाव आया नहीं, मगर जीएसटी तो जीएसटी कमेटी काउंसिल नक्की करती है, वो ये बजट में इंक्लूड नहीं होता है। मगर ये हमारी जो डिमांड थी 43 BH की, उसमें इसका कुछ उल्लेख है नहीं जीएसटी का। वो बाद में शायद 1 हफ्ते बाद आ सकती है पॉलिसी में, कुछ ना कुछ बदलाव आ सकता है, तो अच्छी बात है। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर क्या कुछ इस बजट में रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में आया नहीं है, मगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो तो एयरपोर्ट जो आज 88 एयरपोर्ट कार्यरत है, तो पूरे इंडिया में 180 या 90 एयरपोर्ट कार्यरत होने जा रहे हैं। तो उसके जुड़ते हुए हर एक इंडस्ट्री को अच्छा ग्रो मिलेगा, इतना एक्सपोर्ट होगा, इतना बिजनेस बढ़ेगा, और जितना बिजनेस बढ़ेगा उतना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, उतनी यहाँ बिल्डिंगें बनेंगी, लोग बाहर से ज़्यादा आएंगे। हर एक शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो होने वाला है इसके सामने।